अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप? खैरियत से हो? ठीक हो? हाजिर है मैं एक नए दिन में, नए व्लॉग में, नई वीडियो में, नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ और नए सफ़र के साथ। लैंड क्रूज़र को एक सार्जन सिपाही ने, ये देख रहे हैं V8 को रोका हुआ है एक सिपाही ने। ये बड़ी बात है। 200 रुपये का अंडे वाला बर्गर है, ये दे दो एक। करो एक चाय भी दे दो, कड़क दूध पत्ती। हाँ दूध पत्ती है जी बिल्कुल है। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब भी इंतज़ार करता हूँ ना जहाज़ का, कहीं पर भी किसी मुल्क में भी या कभी भी जहाज़ का इंतज़ार करते हुए मुझे भूख लगती है, यकीन करो। माशाल्लाह लाहौर हम लोग पहुँचने वाले हैं। अच्छा मज़े की बात ये हुई है, भाई मिल गए हमारे फ्रेंडली, इनसे हमने जो है ना थोड़ा सा गपशप लगा ली। अच्छा जब भी कोई अच्छा भाई मिल जाए ना साथ वाली सीट में, तो सफ़र बड़े मज़े से गुजर जाता है और जल्दी गुजर जाता है, नहीं तो सफ़र कटता नहीं है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे, आहिस्ता आहिस्ता समझाऊँगा। बहुत अच्छा टाइम माशाल्लाह माशाल्लाह। गपशप लगाते लगाते इनको थोड़ी बहुत नॉलेज है वो हमने ली। भाई एक सवाल है मेरा, जब लैंडिंग हो रही होती है या मतलब दूसरा लफ्ज़ मुझे इंग्लिश थोड़ी लंगड़ी है मेरी, माजरा, कानों में दर्द क्यों होता है? ये ख़ास तौर पर जब लैंडिंग हो रही होती है। ये ग्रेविटी की वजह से होता है। ग्रेविटी और ऑक्सीजन की वजह से होता है। आपकी ना ऑक्सीजन जो है ना वो बहुत लाइट हो जाती है, जिस वजह से कानों में ना आपको सुनपन आने लग जाता है। अच्छा जी, तो ये ग्रेविटी मेंटेन रखते हैं। मैं छोटा था ना, इतना दर्द हुआ था एक दफ़ा, मुझे इतना दर्द हुआ था कि ऐसा लग रहा था बस अभी कान फट जाएंगे मेरे। सही सही, अभी मुझे जवाब मिल गया। मतलब ऑक्सीजन कम हो जाता है, ऑक्सीजन और ग्रेविटी की वजह से, यानी कि हवा बारीक हो जाती है, कान में कुछ नहीं है। अब ये मसला है, समझ रहे हो? आपको भी जवाब मिल गया होगा। अस्सलाम वालेकुम। आप है ना भाई? डिग्गी खोल दें, डिग्गी। तो मेरे भाई अभी हम लाहौर पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। अच्छा लाहौर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से भी बाहर निकल चुके, अभी जो है ना खाना शाना खाएंगे। खाना शाना समझते हो ना, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं, समझा करो। बाकी आपको अभी तक मैंने एक भाई से नहीं मिलवाया, ये हमारे साथ हैं माशाल्लाह। ये हमारे आज़ाद भाई माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये आज़ाद चाय वाले के नाम से मशहूर हैं भाई माशाल्लाह। तो इनसे हमारी मुलाकात थी लाहौर में, अल्लाह ताला के फजल व करम से। बड़े अरसे से मैं भाई को देखता था, सोशल मीडिया में वीडियोस आती थी इनकी मेरे सामने माशाल्लाह। आज देखें अल्लाह ने मिलवा दिया भाई से। कभी आज़ाद भाई वैसे कभी सोचा नहीं था मुलाकात होगी। मैंने भी सोचा था आपसे मुलाकात होगी यार। मैं कोई इतना बड़ा नहीं हुआ है आज़ाद भाई, मैं सादा आदमी हूँ। देखें आपको अल्लाह सबको तकब्बर से बचाए। हाँ मुंह पे तारीफ करना मना है, मैं नहीं करूँगा बस। बट मेरी दुआ जो आपके लिए निकलती है ना, इट कम्स फ्रॉम द हार्ट माशाल्लाह माशाल्लाह। यार वो वही तारीफ में हो जाएगी। हमें जो वो पकाने से वो जो बलाएं सी जो हमने जहन में रखी हुई है ना, जिनको हम समझते हैं नामुमकिन है, आप जैसे भाई उनको दिखा देते हैं। अल्लाह आपको तकब्बर से बचाए। सीरियसली मुझे नहीं करना चाहिए, बट उनकी सहूलत के लिए कह रहा हूँ, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहा हूँ। वो बलाएं आप मार रहे हैं, आप उनको जुटला रहे हैं कि यार इतना मुश्किल नहीं होता कारोबार शुरू करना, और हर कारोबार आसमान से नहीं गिरता मनो सलवा जैसा लोहे के बर्तनों के अंदर। ठीक है, यू हैव टू स्टार्ट निटी ग्रिटी, हाथ गंदे करने पड़ते हैं फ्रॉम ग्राउंड जीरो। तो आज़ाद भाई आपको हिम्मत दे। पाकिस्तान क्यों पीछे, उसकी मेन वजह मैं आपको बताऊं। यस, मतलब मेरे नज़रिए से, मेरा नज़रिया ये है कि हमारे यहाँ जो कारोबारी लोग हैं ना, जो बिजनेसमैन हैं, जो असल रियल बिजनेस कर रहे हैं, या वो उस्ताद हैं या वो ऑफिस में कर रहे हैं, वो अपने शागिर्दों को नहीं बताते बिजनेस कैसे करना है। वो पीसते हैं अपने काम करने वालों को, उनको राज नहीं बताते, उनको मेन बात नहीं बताते कि कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, कितने में लेनी है, किस तरह से लेनी है। वो सिर्फ उनको काम करना सिखाते हैं, काम से बिजनेस करना नहीं सिखाते। हमारे बुजुर्गों ने जो पिछले दौर के गुजरे हैं, उन्होंने इस यानी कि तबके को ऐसे करके छोड़ दिया कि उनको पता ही नहीं है उनको करना क्या है। और हमारे यहाँ आज भी राज छुपाए जाते हैं कि मैं माल कहाँ से ले रहा हूँ, कि वो ना कहीं कर ले। हमारे यहाँ हसद ने भी बड़ा काम ख़राब किया हुआ है। आप इससे इत्तफाक करेंगे जो मैंने कहा? किसी हद तक, काफी हद तक पढ़ाई वाली से आई थिंक वो एक रवाज है, क्योंकि हम लोग ने पूछा नहीं है उस्ताद से, हमने बॉस से पूछा नहीं है। आई थिंक अगर बॉस से पूछते ना तो बॉस हमें बता देता,
लेकिन हम इस गुमान में गुम रहे हैं, मसरूफ रहे हैं कि हमें पढ़ना लिखना होना है और हमें ज़्यादा महज़ब होना है। कि कोई ना हम महज़ब हुए, ना हम पढ़े लिखे हुए, ना हम तालीम याफ्ता हुए, हमने सब कुछ गवा दिया। हम हुए पढ़े लिखे गरीब, तबाह दे, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन ये सख्त आई अल्फाज थिंक है। अगर पूछते ना तो आई थिंक सेठ साहब बता देते, लेकिन चलो 10 में से 5 नहीं बताएंगे, 5 बता देते। व्हाट डू यू थिंक, इस पे बात कितनी दुरुस्त है कि पूछते ये? आज़ाद भाई, मैंने ना नीचे ज़मीन देखी है, ठीक, फुटपाथ देखे हैं मैंने, निचला तबका देखा है। निचले तबके में मैंने ये चीज़ देखी है, ऊपर नहीं आने देते। ठीक, हमारे यहाँ ऊपर नहीं आने देते, हमारे यहाँ खुद रोकते हैं। मैं इनको कहता हूँ कि जब भी आप कोई कारोबार सीखने जाते हैं ना, तो किसी उस्ताद के पास जाना है या किसी चलती हुई दुकान पे जाना है और उस सेठ साहब को मुंह पे पहले बोलना है, सेठ साहब मैं यहाँ सीखने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि कल मुझे अपनी इस तरह की दुकान खोलनी है, क्या आप मुझे सिखाएंगे? ये जो तजर्बा ना, ये मैंने किया हुआ है। आधे बोलेंगे नहीं, आधे बोलेंगे हाँ बिस्मिल्लाह, क्योंकि उनको ये अदा अच्छी लगेगी। हम ये जो जानबूझ के छुप छुप के सीखने की कोशिश करते हैं ना, वहाँ आई थिंक सेठ साहब को थोड़ा बुरा लगता है। वहाँ ये थोड़ी होशियारियाँ समझते हैं कि लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप खुल्लम खुला सेठ साहब को बोलेंगे ना, सेठ साहब मैंने आपसे 6 महीने सीखना है, 6 महीने बाद आप मेरे उस्ताद और आपने मुझे रास्ता दिखाना है, एंड आप इस तरह के 3 पकड़ लें तो आप किसी ठिकाने पहुँच जाएंगे। ये बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। ठीक है, यानी कि कोशिश करेंगे हाँ। तो ज़रूर रास्ता निकलेगा, इंशाल्लाह। कोशिश करने से रास्ता निकलेगा। ऐसे ही है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी फरमाए, आमीन। आज़ाद भाई, ये शोर मचा हुआ है, आपको ये एक्सपो करवा रहे हैं, ये क्या सीन है? यार सीन ऐसा है कि मैं बच्चों को कहता हूँ कारोबार करें, तो फिर कहते हैं कौन सा करें, कहाँ करें, किसके साथ एतबारी पैसे लगाएं। तो मैं ये नहीं कहता पैसे लगाएं। मैंने क्या किया, मैंने एक B2B एक्सपो करवाया, कराची में भी करवाया, आपके यहाँ लाहौर में भी लास्ट टाइम कराया, दम के चला वो। उसमें होता क्या कि आपको प्लॉट नहीं खरीदना, आपको डिग्री नहीं खरीदनी, आप जाके फ्रेंचाइज खरीद लो, आप किसी की डिस्ट्रीब्यूशनशिप खरीद लो, आप किसी फैक्ट्री से अपना प्रोडक्ट बनवा के अपने प्रोडक्ट के मालिक बन जाए। तो जी माशाल्लाह आज़ाद भाई से मुलाकात हो गई तफसीली। अभी हम जा रहे हैं रिहाइश की तरफ जहाँ हमें रहना है, समझा करो। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल है, ये आपसे पूछना है। अभी हमें तकरीबन आधा पौना घंटा होने वाला है जब से निकले हैं। जी जी। तो माशाल्लाह हालात का बताएं कि यहाँ पे हालात कैसे रहते हैं? किस हवाले से आप पूछ रहे हैं? क्राइम रेशियो? हाँ, वो कराची से कंपेयर कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि इस गाड़ी में कराची में तो बगैर सिक्योरिटी के मुमकिन ही नहीं है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर क्या सीन है? लाहौर ऐसा है कि किसी भी रोड पे जो मैंने देखा, हाँ। अगर रात को कोई लड़की भी वॉक कर रही है तो मेरा नहीं ख्याल कोई छेड़ेगा। अभी जो सूरत हाल है, इस वक्त अभी मेरे ख्याल में हमारा 12 होंगे, 12 साढ़े 12 हो गए। 12:30। हाँ, तो आप ये देख रहे हैं लोग जा रहे हैं, कोई मतलब ना रोड स्नैचिंग कोई नहीं है। ये छोटा वाला है। तो जी पहुंच गए हम। हाँ, यही वाला है। बस मैं ले लेता हूँ, मसला नहीं भाई, दे दो। लेके तो नहीं चले जाओगे? मजाक कर रहा हूँ। आपने देखी नहीं है मेरी वीडियोस में, मजाक करता हूँ। ये इसके बीच डाले रखना है, नहीं तो लाइट बंद हो जाएगी। अच्छा, ये इसमें यूँ लगा ये देंगे। वाईफाई यहाँ से स्कैन कर लेना आपने। ठीक है, ये रिसेप्शन का, रूम सर्विस का ये है, सही है। रिसेप्शन का ये है। समझ गया। चलें, सही है। अल्लाह आपको खुश रखे। और भाई मज़े में? सर अब आप आराम करें। ये किचन है आपका, आपको लगा हुआ है कुछ वो कॉफी वगैरह बनानी है वो पड़ा हुआ है। चाय का सीन है यहाँ पे। चाय बन जाएगी उसका जी, चाय बन जाएगी। फिर ओके, केटल पड़ी है फिर सर। आप ओके। इसे भी बता सकते हैं, ये आपको मंगवा के ऐसे आप इधर खुद भी बना सकते हैं। दूध भी है पड़ा हुआ है एवरीडे। माशाल्लाह। ठीक है जनाब, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई, इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह कल खैर। मुलाकात होती है। इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो अल्लाह ने इंशाल्लाह। चाहा तो ज़रूर। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह बढ़िया। खैर। ओके। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी चिल होगा तो मज़ेदार नींद आएगी, क्योंकि इधर गर्मी बहुत है, समझ रहे हो। और मुझे इस रूम में जो मज़ेदार चीज़ लग रही है ना, वो ये जो है ना व्यू, बड़ा मज़ेदार व्यू है, क्योंकि ऊंची बिल्डिंग है। दिन में पता चलेगा, हाँ, अभी समझ नहीं आ रहा। तो जी अभी आराम करते हैं हम, ठीक है।